ओम शांति। 14 अगस्त की मुरली में बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे रोज़ अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतनी खुशी रहेगी, सेवा करने का हमें उमंग रहेगा। और प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने का या बनने का पुरुषार्थ क्या है? तो दे अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में मुझे रहना है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। बाबा कहते हैं, बच्चे को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो सर्विस का शौक भी बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी वो शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी या राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तो अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी में होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। दे अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसे बनना है। बाप दे अभिमानी बनाते हैं। बाप को दे अभिमान होता नहीं, दे अभिमान होता है बच्चे को। बाप की याद से तुम दे अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो। हम कितना समय याद करते हैं? जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबको पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, या दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं रहता, वह अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चे को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात नहीं है। क्या मनुष्य साहूकार है? बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है। अभी तो तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम रजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितना धन में खुशी होती है। तो इसीलिए लड़ाई का सामना रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी तुम बच्चे को खुशी होती है। हम अपनी रजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं है, टैक्स आदि की बात नहीं है। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है, फिक्र से फारिग स्वामी। तुम जानते हैं फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्मों के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है। तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर उच्च वर्षा ले लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और बाप की याद से ही तुम उच्च से उच्च पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुश और कितनी खुशी में रहते हैं, कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकार को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल कर रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना पड़ता है। अगर नहीं जागते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो और स्त्री को रूहानी सर्विस में दो।
बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी पवित्र आत्मा पतित है, तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने और फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते पुरुषार्थ करो तो उच्च पद मिलेगा। भक्ति तो जन जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती, वह भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं तुम, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। शिव बाबा के रथ का, यह शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े का श्रृंगार करते हैं, घोड़े का रथ नहीं समझते। धर्म संस्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। बाप कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के समय के अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, वह तो बड़ा होगा ना, इसीलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। श्री नारायण से श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। श्री नारायण का किसको पता नहीं है। पहले पहले शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, फिर राम की शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हैं, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते जाते। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, अगर खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है, हमारे में फिक्र की बात ही हुई है ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार में समझना, प्यार से समझना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे, सिर्फ बाबा की महिमा है ना। बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्यों हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बना। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं। शो तो इनका काम ही है, बड़ी बड़ी बातें थोड़ी ही है, पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हैं। जी कितना भारी मर्तबा है। बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने उच्च धर्म उच्च कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला, अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है। कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। तो मीठी मीठी सिकिलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्ची को नमस्ते। और आज का धारणा है बाप समान निरहंकारी बनना, इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। आज का वरदान है स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्लोगन फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। अव्यक्त सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। तो चलिए, आज की मुरली से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और हम सब इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं। अपने जीवन को और भी श्रेष्ठ बनाने के लिए अच्छे मुरली को याद करके उसे लिखें और उसे याद करके लिख के उसे अपने मन में डालें, ताकि हमारा ये जीवन पुरुषार्थी और महान बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। तो चलिए ज़रूर सुनिएगा इस कंटेंट को और बाबा के हर घर तक पहुंचाना है हम सबको।